हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जब भी आपका मन करता है किसी की हेल्प करने का, किसी की मदद करने का या किसी ज़रूरतमंद के लिए कुछ करने का, तो याद रखिए किसी की मदद ना करें। मतलब कि किसी की मदद करने की जगह किसी के लिए अवसर पैदा करें, क्योंकि मदद जो है वो हमेशा एहसान को बढ़ाती है, लेकिन अवसर पैदा करना उसके स्वाभिमान को बढ़ाती है। और इसी तरह से लोगों के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए काम करते हुए एक एनजीओ की बात हम करेंगे, जो कि है गूंज। से ही गूंज की शुरुआत होती है 99 में, जहां पे कि किसी की बहुत मजबूरी देखने के बाद अंशु गुप्ता जी जैसे व्यक्ति के अंदर एक विचार उत्पन्न होता है। बहुत विचलित होते हैं और ये समझ में आता है कि जीवन में मदद से भी ज्यादा जरूरी जो चीज आदमी को चाहिए वो है उसका स्वाभिमान। स्वाभिमान को जिंदा रखना उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, और यहीं से एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। आज गूंज इतने सालों में कई सारे सक्सेसफुली अपने प्रोग्राम्स को चला रहा है, जिसमें से मूल प्रोग्राम यह है कि गूंज की टीम अपने एक्सपर्ट के साथ एक गांव का चयन करती है, उसकी गांव की समस्याओं को देखती हैं, जैसे कि गांव में स्कूल को बनाना, जैसे कि आपके वाटर रिजर्वायर को क्रिएट करना, वहाँ रोडें बनाना, ब्रिज बनाना। तो ऐसे समस्याओं को देखते हुए वहाँ के लोगों के साथ मिलके इस समस्याओं को वो दूर करते हैं। अब बदले में उन समस्याओं की जगह पे, उस बदले में उस श्रम की जगह पे उनको क्या दे सकते हैं। तो याद रखिए, अर्बन एरियाज में हमारा लाइफस्टाइल बहुत बदलता जा रहा है। शहरों में हम लोग आज की डेट में तुरंत चीजें बदलते जाते हैं, नई चीजों की तरफ आकर्षित होते जाते हैं और पुरानी चीजों को जल्दी छोड़ देते हैं। तो जिसके वजह से बहुत सारा एज अ वेस्ट तो उसे हम नहीं कहेंगे, लेकिन आज की डेट में वेस्ट होता जा रहा है कि नए कपड़े भी हम लोग उसे वेस्ट में डाल देते हैं क्योंकि मैंने और नए ले लिए हैं। तो यहाँ पे गूंज ने अपने अर्बन एरियाज में, अपने शहरों में कई सारे कलेक्शन सेंटर्स बनाए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे आज की डेट में चाहे वो कपड़े हो, चाहे स्टेशनरी हो, चाहे टॉयज हो, चाहे बुक्स हो, ऐसी चीजें जो अब आप यूज नहीं करना चाहते हैं लेकिन आप चाहते हैं कि कोई दूसरा इसे यूज करना चाहे तो कर ले, वो आप जाके सही तरीके से दे सकते हैं, जिसको कलेक्शन सेंटर से गूंज के प्रोसेसिंग सेंटर में पहुंचाया जाता है। प्रोसेसिंग सेंटर में एक एक चीज को बारीकी तरीके से अलग अलग किया जाता है, और फिर जैसे कपड़ों से उसकी एक फैमिली किट बनाई जाती है, स्टेशनरी से बच्चों की स्कूल किट बनाई जाती है, और ऐसे ही अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से रख दिया जाता है। और फिर जिन लोगों ने श्रम किया था अपने गांव में अपनी चीजों को बहाल करने के लिए, अपनी चीजों की बेहतरी के लिए, अपने गांव की बेहतरी के लिए, उनको ये किट एज अ रिवॉर्ड दी जाती है, जिससे उस श्रम के बदले उनका स्वाभिमान भी मेंटेन रहता है और कहीं ना कहीं उनकी जरूरतें भी पूरी होती हैं। तो इस पूरा नेटवर्क सिस्टम आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो ऐसे ही आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों, सिर्फ करना है एक नजरिए का बदलाव। अपना नजरिया बदलिए, किसी की मदद करने की जगह पे उसके लिए अवसर पैदा कीजिए। थैंक यू।